नमस्कार। मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। जैसा कि मैंने बोला था, एक प्यारी सी कहानी के साथ आपके साथ रूबरू होना है। आइए बात करते हैं। एक बार की बात है कि एक गुरुकुल के जो बहुत सारे शिष्य थे, उन्होंने कहा, गुरुजी हम सभी तीर्थ यात्रा को जाना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, आश्चर्य से पूछा कि आप तीर्थ यात्रा में क्यों जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम अपने अध्ययन को, हम अपनी भक्ति को और गहरा करना चाहते हैं। गुरु ने कहा, जाओ, लेकिन मेरा काम करना कि करेले लेके जाना और वो सारे करेले जो है भगवान के चरणों में चढ़ाना और वापस ले करके आना, इतना कर देना। उन्होंने ऐसे ही किया। करेलों को भी यात्रा में साथ लेकर के गए और जहाँ भी जाते थे भगवान के चरणों में चढ़ाते थे और लेकर के आते थे प्रसाद के स्वरूप। लाने के बाद जब वो यात्रा से लौट करके आए तो गुरुजी ने कहा, अरे वाह, आप लोग सभी यात्रा से आ गए। ऐसा करो कि वो जो करेले आप लाए हैं प्रसाद स्वरूप, उनका जो है करेलों को बनाओ और आज उन्हीं का प्रसाद हम लोग ग्रहण करेंगे। करेले बनाए गए और प्रसाद गुरुजी ने ग्रहण करा। जैसे ही गुरुजी ने पहला निवाला डाला, उन्होंने कहा, हाँ, बड़ा घोर आश्चर्य है। सभी इसी आश्चर्य पड़ गए कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं कि करेले बनाने में या करेले में क्या घोर आश्चर्य है। तो गुरुजी ने से उन्होंने पूछा एक्सेस ने हिम्मत करके कि गुरुजी इसमें आश्चर्य क्या है। गुरुजी ने कहा कि इतनी यात्रा करने के बाद भी, इतने धामों के जाने के बाद भी करेला कड़वा का कड़वा ही है। तो उन्होंने कहा, गुरुजी करेले की प्रकृति कड़वी होती है। बस गुरुजी ने कहा, यही तो आपको समझाना चाह रहे थे कि जब तक आप अपनी प्रकृति नहीं बदलते हैं, जब तक अपनी सोच नहीं बदलते हैं, जब तक अपने अंतःकरण को आप स्वच्छ नहीं करते हैं, तो कितने भी धाम, कितनी भी यात्राएं आपके लिए निरर्थक हैं। तो सबसे पहले स्वयं को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, आपकी जो प्रकृति है मौजूदा उसको बदलना होगा। उन बहुत सारे चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा, उन मोह और माया को भंग करना होगा। और जब आपका अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है, जब आपका हृदय स्वच्छ हो जाता है, तो आप स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं और फिर संसार आपको समांतर भाव से दिखना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो लोगों के प्रति आपका व्यवहार बदल जाता है। लोगों के प्रति जब आपका व्यवहार बदल जाता है तो आपका आत्मविश्वास बदल जाता है। आपका आत्मविश्वास बदल जाता है तो आपकी आत्मशक्ति और प्रबल होती है। और जब आत्मशक्ति आपकी प्रबल हो जाती है तो मान के चलिए कि आप कोई भी लक्ष्य भेदने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुके हैं। आप कोई भी लक्ष्य भेद सकते हैं। अपने आप पर पुनः विचार करें। अपने अंदर जो भी खमियां अभी आपको नज़र आ रही हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करें, अपने अंतःकरण को स्वच्छ करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलें। आपके पास वो समस्त ताकत सृष्टि ने दे रखी है कि जो आपको लक्ष्य भेदने के लिए आपके काम आने वाली है। आपके अंदर वो सब कुछ मौजूद है। केवल ज़रूरत है अपने आप पर विचार करने की और अपने आप को बदलने की। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर से मिलूंगा आपसे एक प्यारी कहानी के साथ। आपका दोस्त पीयूष रंजन। नमस्कार।